हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप थक चुके हैं? जी हाँ, क्या आप थक चुके हैं? अब आप पूछेंगे किस चीज़ से थक चुके हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप अपनी मंथली सैलरी से थक चुके हैं? वैसे सोचने वाला सवाल है, कोई भी सैलरी से थकेगा क्यों? क्या जितनी सैलरी आपकी आती है, क्या उतना आपके लिए काफ़ी है? या फिर आप और ज़्यादा सैलरी चाहते हैं? अगर और ज़्यादा सैलरी चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी होगी, प्रमोशन पाना होगा, तब जाके सैलरी बढ़ेगी। लेकिन उसमें तो कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आप सेविंग्स भी करना चाहते हैं, तो फिर आपको कैसे मतलब सब चीज़ आप मैनेज करेंगे? ज़रा सोचिए इस बात के बारे में। आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की ज़रूरत है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने की ज़रूरत है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट्स में। जी हाँ, अच्छी कंपनीज़ के स्टॉक्स खरीदिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको। अगर आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 कंपनीज़ में, अच्छे कंपनीज़ 20 अच्छे कंपनीज़ में जो कि डिविडेंड भी देती हूँ, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा, और जिनमें अच्छा मूवमेंट रहता है, ऐसी कंपनीज अगर आप सर्च करते हैं और 20 अच्छी कंपनीज में जो डिविडेंड भी देती हो, आप इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा, तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि डिविडेंड जब भी मिलेगा वो डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। और 20 कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो कम से कम 5 कंपनीज में मंथली बेसिस पे आपका प्रॉफिट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। तो जितना भी अमाउंट आप लगाएंगे उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे हर एक मंथ। तो बाई एंड सेल करना है, बाई लो कीजिए, सेल हाई कीजिए, सिंपल स्ट्रेटजी है। कम दाम हो तो खरीद लीजिए, ज़्यादा दाम हो तो बेच दीजिए। सबसे सिंपल स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो स्ट्रेटजी हज़ारों है। डाइवर्सिफिकेशन का भी प्रिंसिपल होता है कि डाइवर्सिफाई कीजिए स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को। ये भी होता है, एवरेजिंग का भी स्ट्रेटजी होता है कि अगर आपने जिस प्राइस पे ख़रीदा है वो हाई है और स्टॉक का प्राइस लो चला गया, तो फिर आप कैसे मतलब एवरेज करेंगे। तो मान लीजिए आपने 200 के रेट पे शेयर्स खरीद के रखे हैं किसी कंपनी में, और 180 रुपये स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है। आपने सोचा था कि 210 क्रॉस करेगा तो आप बेचेंगे, लेकिन 200 से भी नीचे चले गया, 180 रुपये हो गया। तो अब आपको अपने लॉस को कैसे कंट्रोल करना है, लॉस को कैसे मैनेज करना है। तो जितना क्वांटिटी आपने 200 के रेट पे खरीदा था, उतना ही एग्जैक्ट क्वांटिटी या उससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको 180 के रेट पे खरीदना है। जब 180 का रेट चल रहा है तो आपका एवरेज प्राइस हो जाएगा 190 रुपये। अब 190 रुपये आपका एवरेज प्राइस जब हो गया, तो जब 200 रुपये आपका क्रॉस करेगा, जो कि ईजिली क्रॉस हो जाएगा, तो फिर आप बेच सकते हैं। और अगर 210 क्रॉस करता है तो फिर डबल प्रॉफिट है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं स्टॉक मार्केट के जो कि मैं लोगों को सिखाता हूँ। और मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, एक ऑथर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, यूट्यूबर हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। वैसे तो बहुत सारे काम है अपने। तो आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलती है दोस्तों। इसलिए ज़िंदगी को खुल के जीने की कोशिश कीजिए और ज़िंदगी में कभी परेशान मत रहिए, कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए स्ट्रेस भी दो टाइप का होता है, गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस। बैड स्ट्रेस वो जो आपको परेशान करता है, गुड स्ट्रेस वो जो कि आपको मोटिवेट करता है। जैसे कि गुड स्ट्रेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ एग्जांपल, तो गुड स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे डेली एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊँगा तो मेरे मेडिकल बिल्स बढ़ जाएंगे। इसलिए मेडिकल बिल्स ना बढ़ें, इस बात का स्ट्रेस अगर आपको है तो आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये गुड स्ट्रेस है जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है डेली एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं मुझे डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए मुझे पानी पीते रहना है डेली, समर चल रहा है, तो समर सीजन चल रहा है, अपने पीक पे चल रहा है, एकदम टॉप पे चल रहा है समर सीजन, तो मुझे पानी पीते रहना है। अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा तो मैं डिहाइड्रेटेड हो जाऊँगा। तो उसलिए आप पानी रेगुलर पी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो
ये है गुड स्ट्रेस, जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है रेगुलर पानी पीने पे, रेगुलर हाइड्रेटेड रहने पे, रिहाइड्रेट करने को अपने बॉडी को। तो ये है गुड स्ट्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज में समझने की कोशिश कीजिए बेसिक्स को। लोग ऐसे ही यूं ही कह देते हैं कि स्ट्रेस बुरी चीज है, लेकिन मैं कहता हूं कि स्ट्रेस को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रेस को ही मोटिवेशन बना लीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी की गाड़ी कितनी स्पीड से भागती है। गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया। और आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ को जितना हो सके उतना बेहतर बनाएं। स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। और चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।